दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं कैलकुलस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिमिट स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a। लेट्स सी मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a। इसको डिनोट किया जाता है ऐसे x, ये जो साइन है इसको टेंड्स टू पढ़ा जाता है x टेंड्स टू a। रीड एज x टेंड्स टू a और x approaches to a या x near to a। x टेंड्स टू a, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग या तो x टेंड्स टू a बोल सकते हैं या फिर x अप्रोचेस टू a बोल सकते हैं या फिर x नियर टू a बोल सकते हैं। वेयर यहाँ पे ये जो a है, ये a जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है a, और ये x यहाँ पे जो है ये वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है। तो आइए इसको हम लोग नंबर लाइन पे देखते हैं। मैं आशा करता हूँ अब आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो अवश्य होगी, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों को 9th एंड 10th में पढ़ने का भी बहुत ही था। फर्स्ट चैप्टर था 10th का नंबर, रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे कोई संख्या a है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे a जो है ये कांस्टेंट है और ये x है जो वेरिएबल है। तो अगर इधर से स्टार्ट करते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे ये कोई भी नंबर है। यहाँ पे हम अभी निगेटिव या पॉजिटिव का बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर है a। तो अगर इधर से लेफ्ट से, अगर इधर से लेफ्ट टू राइट, मतलब ये जो यहाँ पे ये संख्या लिखा हुआ है a, इसके लेफ्ट हैंड साइड से अगर इधर से कोई ऐसे जाते हैं तो इसको देखिए हम लोग क्या बोलते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे कोई x वेरिएबल है, इधर से इधर की ओर जा रहा है, LHS टू संख्या यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसके तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर लेफ्ट साइड से अगर हम लोग आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, x के तरफ से, के तरफ से जाएंगे, किसके तरफ, a के तरफ, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड। यानी कि आशा करता हूँ इसको आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इतना भी नादान नहीं है कि हमको बहुत ही गहराई में जाके समझाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका। ये तो हम लोग देखें लेफ्ट साइड से आएंगे तब इसको ये पढ़ा जाएगा।
अब आइए हम लोग देखते हैं राइट साइड से आएंगे तब इसको क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे हम, सॉरी। तो अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों ए, फिर यहाँ पे ये ए क्या है, ये कोई कांस्टेंट यानी कि कोई नंबर है, और ये इधर से इस बार राइट हैंड से, सॉरी राइट साइड से कांस्टेंट ये जो है इसके तरफ कोई आ रहा है वेरिएबल। तो ये वेरिएबल कोई x है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब थर्ड केस में आइए हम लोग बात करते हैं। हाँ दोस्तों, तो थर्ड केस में हम लोग यही देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हम लिखे हैं x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड, और यहाँ मैं बताया हूँ कि यहाँ पे ये जो है x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे जो है ये x और a कभी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, यहाँ पे x टेंड्स टू a है, मतलब लगभग a है। यहाँ पे x और a को मैंने बराबर नहीं बताया है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों बराबर कभी नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस में वही बताने जा रहा हूँ जो अभी हम बताए थे आपको, कि यहाँ पे जो है यही दोनों को यहाँ मैं बता रहा हूँ कि अगर इधर से आएंगे, सॉरी यहाँ पे ए होगा, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड, और इधर से आएगा तो x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे ये जो है x टेंड्स टू a बट नॉट इक्वल टू a, that is x is not equal to a। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। सॉरी, थोड़ा कैमरा पे हम ध्यान नहीं दे रहे थे। अब आशा करता हूँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो ये जो यहाँ पे ये है x इज नॉट इक्वल टू a है। गाइज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है क्वालिटी या फिर एडिटिंग में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई विल ट्राई टू गिव माई 100%। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ तक के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट। कंसेप्ट ऑफ लिमिट क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ लिमिट, तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट को समझने के लिए हमें एक फंक्शन का ज़रूरत पड़ेगा इसे साबित करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो मान लिया जाए लेट f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2। यहाँ पे ये जो x होगा ये x 2 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 2 को छोड़ के x कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन 2 को छोड़ के। तो चलिए देखते हैं। केस 1 में देखते हैं, यानी कि x ये जो x होगा या तो 2 से बड़ा होगा या तो 2 से छोटा होगा। तो केस 1 में हम लोग देखते हैं,
चलिए दोस्तों, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि x बराबर 2 क्यों नहीं ले सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं कि क्यों नहीं ले सकते हैं। तो केस 1 में सबसे पहले हम लोग x बराबर 2 लेके देखते हैं। इफ दोस्तों थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे ये मैंने लिखा है इफ x बराबर 2, यानी कि जब x बराबर 2 होगा तो ये फंक्शन के अनुसार यहाँ पे x यहाँ पे लिखाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि अगर अंदर चेंज तो बाहर भी चेंज। आशा करता हूँ ये सभी आप लोगों को मालूम होगा। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा y4। ये मैंने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, सिर्फ x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 2 - 2 दोस्तों, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ये 2 - 2 को यहाँ लिख देते हैं। तो दोस्तों ये 2 से 2 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0/0, यानी कि अनडिफाइंड। आशा करता हूँ आप लोग ये जानते होंगे समथिंग बटा 0 बराबर क्या होता है। समथिंग बटा 0 बराबर अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे अनडिफाइंड। समथिंग बटा 0 बराबर अनडिफाइंड। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे x बराबर 2 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे x बराबर 2 लेते हैं तो मेरा ये अनडिफाइंड हो जाता है ये फंक्शन। तो चलिए अब देखते हैं आगे। x को 2 से छोटा लेते हैं। अब केस नंबर 2 हो गया। यहाँ केस 2, इफ यहाँ पे आप देख रहे हैं x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हम लोग जब x 2 से बड़ा लेंगे तब क्या होगा, तो देखते हैं उसको। तो सबसे पहले ये फंक्शन यानी कि इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। पहले x स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये जो 4 है 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। उसके बाद x -2, अब इसको हम लोग अलजेब्रा का फॉर्मूला पे बैठाते हैं। x स्क्वायर -b स्क्वायर a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a + b × a - b बटा x -2। तो ये से ये कट गया, बचा क्या हम लोगों के पास बचा है x + 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, ये जो x है यहाँ पे x जो है ये 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा है, तो चलिए अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। तो नंबर लाइन पे देखने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये नंबर लाइन हम लोग जो बनाए हैं, तो यहाँ पे हम लोग अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 ले लिए। यहाँ पे 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 के बारे में। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 2 x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 को देखने के लिए यहाँ पे हम 2 ले लिए हैं। तो 2 से बड़ा किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, पक्का ही ये राइट साइड होगा। तो राइट साइड इधर होगा दोस्तों, राइट साइड।
तो राइट साइड होगा, तो यहाँ पे हम लोग इधर से ऐसे करते हैं, x टेंड्स टू, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू 2। तो चलिए देखते हैं। तो x टेंड्स टू, यहाँ पे ये जो होगा x 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा क्या होगा, ये 2 से बड़ा 2.1 होगा। ये जो बड़ा, तो देखिए 2 से बड़ा तो इन्फिनाइट संख्या होगा, लेकिन हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं लिमिट, तो इसमें जो भी संख्या लेंगे वो टेंड्स टू लेंगे। टेंड्स टू मतलब होता है के नज़दीक, यानी कि अगर हम लोग x टेंड्स टू 2 ले रहे हैं, तो यानी कि 2 के लगभग, मतलब 2 के आसपास, या तो RHS यानी कि 2 के राइट साइड पॉजिटिव संख्या होगा, लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होगा, लेकिन वो जो भी संख्या होगा, लेकिन वो बिल्कुल 2 के नज़दीक होगा, बिल्कुल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे देखिए, देखते हैं हम लोग x टेंड्स टू 2 देख रहे हैं राइट साइड से, तो इसके जस्ट यहाँ पे क्या होगा, 2 से यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसके समीप, यहाँ पे 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या मान लीजिए, यहाँ पे 2.1 है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इससे इधर नहीं बढ़ रहे हैं, इसके और इधर नज़दीक आ रहे हैं 2 के पास, ये यहाँ पे पॉइंट है, इससे थोड़ा सा इधर और नज़दीक आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2.01 होगा। उससे और ये पॉइंट से और नज़दीक जाएंगे 2 के पास, तो और नज़दीक जाएंगे तो ये होगा 2.001। अब इससे भी और नज़दीक जाएंगे 2 के पास, तो क्या होगा 2.0001। तो अगर x बराबर इतना लेंगे, तो इसके अनुसार इसका वैल्यू अगर यहाँ हम पुट करते हैं, यानी ये x + 2 बराबर क्या है, fx है, तो यहाँ पे fx है, तो यहाँ पे fx बराबर क्या हो जाएगा, 2.1। अगर हम लेते हैं x का वैल्यू, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4.1। अगर x का वैल्यू हम लोग 2.01 लेते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4.01। और अगर x का वैल्यू हम लोग 2.001 लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.001। और अगर x का वैल्यू हम लोग ये लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, fx। हम लोग ये जो है, ये हम लोग fx देख रहे हैं, ये fx का है पूरा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.001, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, तो चलिए आगे देखते हैं, इससे आगे। तो दोस्तों इससे आगे हम लोग अब देखते हैं आगे। तो ये जो दोस्तों यहाँ तक जो अभी हम आप लोग को बताए हैं, तो अगर x का वैल्यू हम लोग 2.1 लेते हैं, तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके अनुसार 4.1। अगर हम लोग इसका x का वैल्यू अगर 2.01 लेते हैं, तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.01। और अगर इसी तरह इतना अगर लेंगे तो इतना आएगा, इतना लेंगे तो इतना आएगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि अगर हम लोग एज इफ x टेंड्स टू 2, मतलब कि अगर हम लोग x का मान 2 के नज़दीक लेते हैं, मतलब यानी कि टेंड्स टू 2, देन हम लोगों का fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा fx टेंड्स टू 4। अभी हम लोग यहाँ पे वो देख चुके हैं कि अगर x टेंड्स टू 2 अगर लेते हैं, तो इतना इतना ये सब आता है। तो चलिए अब इसको हम लोग
लिमिट के रूप में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट के रूप में लिखने के लिए बहुत ही बारीकी से आपको देखने की ज़रूरत है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम जो ये लिमिट लिए थे, ये कहाँ से लिए थे? प्रूव करने के लिए राइट साइड से लिए थे। तो यहाँ हम लोग ये लिमिट को राइट साइड के रूप में ही यहाँ पे हम लोग इसको लिखने जा रहे हैं। तो राइट साइड से जो लिमिट बनता है या जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो यक्स है, यक्स बराबर हम लोग क्या लिए थे? हेयर यक्स बराबर 2 लिए थे, मतलब हम लोग 2 के बारे में देखने जा रहे हैं। यक्स यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे यक्स जो है बराबर है 2 है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिमिट ऐसे लिखेंगे, इसके बाद यक्स टेंड्स टू 2। अब क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसको राइट साइड से, अगर हम लोग राइट साइड से कोई भी लिमिट को अगर लिखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। वही अगर यहाँ पे LHL होता तो यहाँ पे क्या साइन होता? नेगेटिव। ये आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर RHL से अगर हम लोग कोई भी लिमिट को अगर लिखेंगे तो यहाँ पे ये प्लस होगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे LH लेफ्ट हैंड लिमिट होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे f(x) बराबर कितना हो जाएगा? मतलब कि अगर x टेंड्स टू 2 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा मान लगभग 4 आता है। इसको हम लोग यहाँ देखिए, ये fx टेंड्स टू 4 है, मतलब लगभग 4 है। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखें x टेंड्स टू 2 अगर लेते हैं RHL से तो इसका वैल्यू 4 के नज़दीक यानी कि लगभग 4 के बराबर आएगा। तो ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए, चलिए केस 3 देखते हैं। केस 3 में हम लोग देखेंगे कि इफ x लेस देन 2, इसके पहले हम लोग देखे थे x बराबर 2, x ग्रेटर देन 2। अब हम लोग देखने जा रहे हैं x लेस देन 2। तो इसके लिए भी सबसे पहले जो फंक्शन था उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या था? fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर y x माइनस 2। तो इसको भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई x माइनस 2। तो इससे ये कट गया, बच गया क्या? x प्लस 2। तो x प्लस 2 आ गया। तो इसको फिर हम लोग देखेंगे, नंबर लाइन पे देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो देखे थे वो राइट साइड से देखे थे, इस बार हम लोग देखने जा रहे हैं लेफ्ट साइड से। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये 2 लिख लिए हैं, तो अगर इधर से आएंगे तो x टेंड्स टू 2। तो यहाँ पे ये जो x है वो क्या है? इस पर भी आप लोगों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। इस केस में हम लोग देखने जा रहे हैं x जो है 2 से छोटा है, यानी कि और छोटा है तो हम आपको क्या बताए थे? छोटा होगा तो 2 के बहुत ही नज़दीक, मतलब 2 से छोटा लगभग 2 ही के बराबर होगा। लेकिन हम यहाँ पे छोटा करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 ले लीजिएगा या फिर 0 पॉइंट कुछ वो सब ले लीजिएगा। यहाँ पे जो भी लेना है वो 2 से जस्ट पीछे, यानी कि जस्ट 2 के बगल में, 2 के जस्ट पहले जो संख्या, तो 2 के जस्ट पहले क्या होगा? 1.9999 ही आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पे x बराबर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं संख्या x
अगर 1.9 लेते हैं यानी कि 2 के जस्ट यहाँ पे 1.9, तो मेरा इसके अनुसार ये जो हम लोग यहाँ पे मेरा ये जो फंक्शन है यहाँ पे इसके अनुसार अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेते हैं 1.9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.9 + 2 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 3.9, सॉरी यहाँ पे फिक्स होगा। तो वही अगर हम लोग 1.9 के बाद अगर हम लोग कोई संख्या आप लेते हैं 1.99, तो यहाँ पे क्या, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो राइट साइड से वो जो लिमिट लिए थे उसमें 4.01 लिए थे, 4.001 लिए थे, लेकिन इसमें ले रहे हैं 1.9 ले रहे हैं या फिर 1.99 ले रहे हैं। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड से अगर देखते हैं तो ट्रू के जस्ट नज़दीक क्या आता है 2.1 आएगा या फिर 2.00001 आएगा या फिर ऐसा इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन 2 के जस्ट पहले यहाँ पे क्या आएगा 1.99 etc ऐसा ही कोई नंबर आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये 1.9 अगर लेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा fx 3.99। अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1.999 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.999। अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1.9999 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.9999। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। तो अब हम लोग इसको लिमिट के रूप में लिखने जा रहे हैं, ध्यान देना है। इस बार किधर से जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। तो चलिए इसको लिमिट के रूप में लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से जो लिमिट लिखाता है उसको क्या बोलते हैं LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको ऐसे किया जाता है शो करने के लिए एक लाइन, उसके बाद यहाँ पे x बराबर, हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं ये सब 2 के बारे में। तो यहाँ पे x बराबर 2 लेना है, इसके बाद फिर यहाँ पे लिमिट, उसके बाद x टेंड्स टू 2। इस बार यहाँ पे साइन क्या होगा माइनस होगा या प्लस, बिल्कुल ही माइनस होगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर लेफ्ट साइड से लेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन होगा और अगर राइट साइड से लेंगे तो प्लस। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा केस देख रहे हैं x < 2 यानी कि 2 से छोटा लेफ्ट साइड से, यहाँ पे माइनस। तो अब देखिए आगे देखते हैं। तो हम लोग इससे हम लोग क्या प्रूफ पाए हैं, इससे हम लोग यही देख पाए हैं कि x टेंड्स टू 2 अगर LHL से भी रहेगा तो 1.9, तो इसका फिक्स का होगा 3.9 यानी 3.9 भी क्या है लगभग 4 के बराबर है। वही अगर x का मान ये लेंगे तो ये भी 3.99 यानी कि ये भी 4 के बराबर है लगभग। उसी तरह सभी ये सब क्या है 4 के बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे fx बराबर 4। तो यहाँ पे fx बराबर 4 लिख लिए दोस्तों। तो इससे हम लोग इससे क्या पाए, तो इससे हम लोग को रिजल्ट मिला कि अगर एज इफ x टेंड्स टू 2 रहेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन इसी को हम लोग अभी लिख रहे हैं यहाँ पे एज इफ x टेंड्स टू 2 यानी कि अगर x लगभग 2 के बराबर होगा तो लेफ्ट साइड से, तो हम लोग का fx क्या आएगा देन fx टेंड्स टू 4 आएगा। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट में एक बार फिर से देख लेते हैं LHL और RHL। तो LHL इसका
हम लोग अभी अभी यहाँ पे ये जो शो किया है इसी को हम लोग यहाँ पे फिर से देख रहे हैं, क्विक रिकैप कर रहे हैं। अगर LHL से देखेंगे x बराबर अगर 2, तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे लिमिट के फॉर्म में, लिमिट के रूप में इसको हम लोग लिखेंगे x टेंड्स टू 2, यहाँ पे माइनस हुआ साइन, और fx बराबर 4 हो जाएगा। ये हो गया LHL और इसी का RHL। चलिए देखते हैं। ये हम आगे नहीं बता रहे हैं, सिर्फ अभी तक जहाँ तक बताया उसी को क्विक रिकैप कर रहे हैं। यहाँ से जो बता रहे हैं यहाँ से क्विक रिकैप कर रहे हैं, बताया हुआ है कोई, फिर से थोड़ा बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं। RHL बराबर क्या हो जाएगा, RHL इसका x बराबर 2 पे हम लोग देख रहे हैं, RHL देख रहे हैं x बराबर 2 पे देख रहे हैं इसका लिमिट, तो इसका लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 2, यहाँ पे साइन होगा प्लस का, और यहाँ पे fx बराबर 4। बस, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लिमिट का डिफिनीशन देख लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन ऑफ लिमिट, डिफिनीशन ऑफ लिमिट में हम लोग अभी जो प्रूव किए उससे हम क्या पाए हैं, उससे हम लोग को रिजल्ट मिला कि लिमिट ऑफ एनी फंक्शन fx डज एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट कोई भी फलन का फंक्शन तभी एग्जिस्ट। तो दोस्तों, पहले हम लिमिट का डिफिनीशन लिख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से। तो लिमिट लिख रहे हैं, इसका डिफिनीशन पहले, लिमिट ऑफ एनी फंक्शन fx एट x बराबर a does exist if their left hand limit and right hand limit at point x बराबर a are equal and finite number, that is LHL x बराबर a बराबर RHL x बराबर a बराबर L फिनाइट। तो इसमें दोस्तों हम यही लिखें कि लिमिट ऑफ एनी फंक्शन fx एट x बराबर 2, यहाँ पे x वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है, डज एग्जिस्ट इफ देयर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट x बराबर a आर इक्वल एंड फाइनाइट नंबर। इसमें मैंने इसका मतलब यही होता है कि कोई भी एक स्पेशल पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर होगा और उसका जो वैल्यू होगा LHL और RHL का वो फिनाइट नंबर होगा, यानी कि वह फिनाइट संख्या होगा, तभी LHL और RHL बराबर होगा और वह लिमिट एग्जिस्ट करेगा।
यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट देयर विल बी एनी लिमिट एग्जिस्ट इफ their their limit will be exist only if their LHL and RHL at any specific point will be equal and finite। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।